गुड इवनिंग बच्चों। हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फंडी ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। क्या हाल चाल है बच्चे लोग? आई होप आप लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे और गर्मी का आनंद ले ही रहे होंगे, पानी में खूब खेल रहे होंगे, नहा रहे होंगे दिन में 4 बार। अगर नहीं नहा रहे तो बच्चों कम से कम 1 बार नहाना चाहिए। तो आज की जो कविता है, आज जो आपके लिए पाठ है वो है एक कविता, छोटी सी हमारी नदी। तो ये नदी के बारे में बता रहे हैं कि जो नदी बड़ी छोटी सी दिखाई देती है, कैसे इसका रूप बदलता है। ये किसी के लिए नदी कभी किसी में पक्षपात नहीं करती है, चाहे जानवर हो या मनुष्य हो या पक्षी हो, सबको सबके लिए समान है। सब लोग और सभी इस नदी का आनंद लेते हैं। तो आज इस कविता में हम लोग यही देखेंगे कि किस तरह से कवि ने छोटी सी नदी का चित्रण किया और इतना खूबसूरत चित्रण किया है कि आपका भी मन नाच उठेगा। चलिए बच्चों, आज की कविता शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, और अगर आपने फनी ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो यह कविता रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखी है। ठीक है, तो ये चेहरा देखते आप समझ लोगे कि किनके बारे में बात हो रही है। महान कवि रविंद्रनाथ ठाकुर। तो चलो शुरू करते कविता। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर, बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके, पाट इसका ढालू। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का न नाम, कांस फूले एक पार, उजले जैसे धाम घाम। सॉरी। तो यहाँ पर क्या है कि छोटी सी कविता के बारे में, छोटी सी नदी के बारे में, कि छोटी सी नदी है जिसकी धार टेढ़ी मेढ़ी है। गर्मियों में तो जो है इसमें इतना पानी होता है कि अगर आप इसमें पार करिए तो घुटने तक ही पानी भरता है। पार जाते ढोर डंगर, बैलगाड़ी चालू। तो मतलब ये है कि बैलगाड़ी और ठेले डंगर ये सारी चीजें आराम से जो है पार कर सकते हैं। ऊंचे हैं किनारे इसके, किनारे ऊंचे हैं क्योंकि पानी कम है। पाट इसका ढालू, ढालदार है। पेटे में झकाझक बालू, यानी कि इसमें खूब साफ भालू है, सॉरी बालू, झकाझक बालू, रेत, कीचड़ तो बिल्कुल भी नहीं है। कांस भूले एक पार, उजले जैसे घाम। तो घाम को वैसे बोलते हैं बोलते हैं घाम को, सॉरी मुझे याद ही नहीं आ रहा है, मुंह पे ही नहीं आ रहा है, जो सूरज से आती है बहुत धूप। हाँ, तो घाम को वैसे धूप बोलते हैं। तो यहाँ पर बोलने हैं कि सूरज जैसे चमकते हुए एक तरफ एक पार। यहाँ पर कांस के फूल हैं बच्चों। कांस के फूल एक सफेद घास जैसी लंबी लंबी होती है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो कवि ने एक छोटी सी नदी के बारे में बताया है। नदी की धार टेढ़ी मेढ़ी है। इस तरह की छोटी नदियां अक्सर हिमालय की तराई में पाई जाती है, मतलब नीचे की तरफ पाई जाती हैं। नदी की गहराई इतनी कम है कि उसे पार करने में केवल घुटने तक ही पैर गीले होते हैं। छोटी ठेला गाड़ी और बैलगाड़ी इस नदी को आसानी से पार कर लेती है। नदी के पेट में, यानी कि नदी के अंदर साफ सुथरी रेत है, बिल्कुल साफ पानी होता है, पता है। कीचड़ का नामो निशान नहीं है। नदी के एक पार सनई के सफेद फूल, इस तरह के फूल होते हैं, कांस के फूल बोलते हैं। वो सफेद फूल हैं जो खिली धूप की तरह दिखते हैं। ठीक है, तो ये इतने प्यारे लगते हैं एक तरफ, और कई जगह पर तो इसको जो है इस तरह के जो घास होती है, जो सनई के फूल होते हैं या फिर कांस के जो फूल होते हैं, वो पूजा में भी प्रयोग होते हैं। ठीक है, चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं कहानी में, सॉरी कविता में। लेकिन इससे पहले आपको मुझे ये बताना है कि नदी की धार कैसी है। कमेंट करके 5 सेकंड में 5 4 3 2 1। नदी की धार टेढ़ी मेढ़ी है। नदी की गहराई कितनी है? फिर से कमेंट कीजिए, 5 सेकंड में उत्तर दीजिए। 5 4 3 2 1। नदी की गहराई इतनी है कि पार करने में केवल घुटने तक ही पैर गीले होते हैं। इसमें और कौन कौन सी गाड़ियां आराम से पार हो सकती हैं? कमेंट करके बताइए 5 सेकंड में। 5 4 3 2
एक। ठेला गाड़ी या बैलगाड़ी? और नदी के पेट में साफ सुथरा क्या है? कमेंट करके बताइए 5 सेकंड में। 5 4 3 2 1। साफ सुथरी रेत है, कीचड़ बिल्कुल भी नहीं है। तो नदी के एक पार वो कौन से फूल हैं जो खिली धूप की तरह दिखते हैं? कमेंट करके बताइए फिर से 5 सेकंड में। 5 4 3 2 1। वो है सनई के सफेद फूल या फिर कांस के फूल, जो कविता में यहाँ यूज हुआ ना, कांस, वो कांस के फूल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिन भर किचपिच करती मैना, डार डार रातों को हुआ हुआ कर उठते सयार। तो जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे पशु पक्षी की बात करें कि जो नदी के किनारे जो पेड़ हैं वहाँ की डाल डाल पर एक डाल से दूसरी डाल पर जो मैना है किचपिच मतलब अपनी आवाजें करती, मजे करती है। रात को हुआ हुआ कर उठते सयार। तो जो सियार हैं वो रात में हुआ हुआ करते हैं। तो अब ऐसे बोलते हैं वो ऐसे कुछ करते हैं, मुझे अच्छे से पता नहीं है तो वो ऐसे मैंने टीवी में देखा है, मैंने कभी रियल में नहीं सुना है और मैं सुनने का मेरा कोई भी मन नहीं है। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन। तो ये तो दूसरे किनारे पर क्या है? आम के पेड़ हैं और ताड़ के, मतलब आम के बाग हैं और ताड़ के वृक्ष हैं। ताड़ के वन है, ताड़ के वृक्ष है। छाओ छाओ बम्मन टोला बसा सघन। तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे अभी आगे मैं आपको बताती हूँ क्या है कि नदी के आसपास पूरे दिन इस डाल से उस डाल तक मैना शोर करती रहती है, किशपिश है ना। रात में सियार हुआ हुआ करता है, तो उसकी जो आवाज होती है हूँ इस तरह से जो करता है। नदी के किनारे दूसरे किनारे पर आम के बाग हैं और ताड़ के जंगल हैं। अमराई की छाव में ब्राह्मणों का एक सघन मोहल्ला है। तो यहाँ पर जो है ना ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मणों का सघन टोला है, यानी कि क्या कि ब्राह्मण लोग यहाँ पर आकर के समाधि लगाते हैं। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहा लें, गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर ढालें। मतलब ये है जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो पानी में नहाते हैं। जो ये जो उथली नदी है जिसमें जो है बहुत ज्यादा पानी नहीं है, इसमें बच्चे उछल उछल कर नहाते हैं, अपने गमछों में पानी भरकर अपने ऊपर ही डालते हैं। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। तो कई बार तो ये क्या करते हैं कि ये नहाने के बाद शाम को छोटी छोटी मछलियां पकड़ते हैं अपने आंचल में। बहुएं यानी कि औरतें लोटे थाल मांजती, रगड़ रगड़ कर रेती। तो जो नदी की जो रेती होती है उसी से ही रगड़ रगड़ के बर्तन मांजती हैं, कपड़े धोती हैं, घर के कामों के लिए चल देती। कितनी प्यारी कविता है ना। लेकिन चलो आगे हम लोग पढ़ते। नदी की उथली धार में छोटे छोटे बच्चे उछल उछल कर नहा रहे हैं। वे अपने गमछों में पानी भर भर कर अपने ही ऊपर डाल रहे हैं। कभी कभी ये बच्चे सुबह और शाम को नहाने से निबटने के बाद गमछे से छान कर छोटी मछलियां भी पकड़ते हैं। औरतें नदी के किनारे पर रेत से रगड़ रगड़ कर बर्तन मांजती हैं। उसके बाद कपड़े धोने के बाद वे बाकी काम करने के लिए अपने घर को वापस जाती हैं। मैंने आप लोगों से यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं पूछा था। चलो अब आपसे प्रश्न करती हूँ कि नदी की एक डाल से उस डाल तक कौन शोर मचाती रहती है? कमेंट करके बताइए 5 सेकंड में। 5 4 3 2 1। तो वो है मैना। मैना शोर मचाती रहती है। और रात में सियार क्या करता है? कमेंट करके बताइए 5 सेकंड में। 5 4 3 2 1। तो सियार करता है हुआ हुआ। और अमराई की छाव में किसका एक सघन मोहल्ला है? कमेंट करके बताइए 5 सेकंड में। 5 4 3 2 1।
ब्राह्मणों का सघन मोहल्ला है। तो अब यहाँ पर मेरा आपसे कुछ प्रश्न है कि बच्चे किसमें पानी भरकर अपने ऊपर डालते हैं? 5 सेकंड में उत्तर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। अपने गमछों में। और अगर उन्हें वो अपनी मछली किस में पकड़ते हैं? कमेंट करके बताइए। 5 सेकंड में। 5, 4, 3, 2, 1। वे उसी गमछों में मछली पकड़ते हैं, नहाते हुए या नहाने के बाद? कमेंट करके बताइए। 5 सेकंड में। 5, 4, 3, 2, 1। वो नहा लेने के बाद मस्ती में कभी कभी मछली भी पकड़ते हैं। और औरतें क्या करती हैं नदी किनारे? 5 सेकंड में इसका भी उत्तर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। वे बर्तन मांजती हैं और कपड़े धोती हैं। लेकिन बर्तन मांजने के लिए वो क्या प्रयोग करती हैं, किसका उपयोग करती हैं? 5 सेकंड में उत्तर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। वो बर्तन मांजने के लिए रेती जो नदी के किनारे होती है उसका प्रयोग करती हैं। और अपना ये काम करके घर के बाकी काम करने के लिए वो कहाँ जाती हैं? कमेंट करके बताइए। 5, 4, 3, 2, 1। वापस घर ही जाएंगी। वेरी गुड। अब देखो, जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियां उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। तो आषाढ़ जिसमें बारिश बहुत होती है, सावन के बाद आषाढ़ आता है ना, तो सावन से बारिश शुरू होती है और आषाढ़ में भी बारिश होती है, बहुत बारिश होती है आषाढ़ में। तो भर नदियां उतराती, तो जो नदियां होती हैं वो खूब भर जाती हैं। मतवाली सी छूटी चलती तेज धार, तो उसकी जो तेज धार दंदनाती हुई बहती रहती है। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल। तो जो बोलने की जो उसकी गति है तेज, और कलकल की आवाज इतनी तेज होती है कि जिससे शोर होता है। गंदले जब जल में घिरनी, भवरी भवराती है चंचल। तो उसमें जो ये जो नया जो बोलते हैं आषाढ़ के उसमें जो नदी में इतना पानी भर जाता है उससे जो है भंवर बनने लगते हैं। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला। तो जो जो जंगल के जो दोनों तरफ है, नदी के दोनों तरफ, दोनों पारों पर इस तरह का रोला लगता है। वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। ऐसा लगता है जैसे कि पूरा जग ही मजे कर रहा है, मस्ती कर रहा है, कोई उत्सव मना रहा है। तो देखो, आषाढ़ के महीने में नदी के तेवर बदल जाते हैं क्योंकि पानी की अधिकता हो जाती है। नदी में पानी इतना भर जाता है कि ये अपने किनारों पर उतरने लगती है। अब ऑब्वियसली बात है कि ये इसमें कोई बाउंड्री तो बनी नहीं होती है, तो वो किनारों पर उतरने लगती है। उस समय नदी की तेज धार दंदना दनादन ऐसे चलती है जैसे कोई नशे में चल रहा हो। पानी की धार का वेग इतना तेज होता है कि उससे चारों ओर कोलाहल मच जाता है। आई होप आप लोगों ने कभी ये इस तरह का शोर सुना हो, तो वाकई में इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। तो मैं तो उसी समय का वेट कर रही हूँ कि मैं भी जाऊँ गंगा किनारे, जब बारिश हो तो जो कोलाहल, जो जो पानी की कल कल आवाज होती है ना, वो सुनो। आप लोग को कभी मौका लगे तो जरूर सुनिएगा बारिश के टाइम पर, तो मोस्टली क्योंकि बारिश का जो मौसम होता है उसमें पानी में बहुत ज्यादा शोर होता है। कीचड़ से भरे मटमैले पानी में भंवर बनने लगते हैं, क्योंकि पानी जो बारिश में होता है कि मिट्टी उसमें मिल जाती है, तो वो अब जो होता है पानी, अब पानी में कीचड़ हो जाती है। तो इस मटमैले पानी में भंवर बनने लगते हैं जो घिरनी की तरह नाचते हैं। चकर घिरनी देखिए, उस तरह से नाचते हैं। नदी के दोनों किनारे के जंगलों में खूब शोर मचता है, खूब हल्ला होता है। इस तरह वर्षा के उत्सव में पूरा मोहल्ला जाग जाता है, यानी कि पूरे जंगल जाग जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए कि किस महीने में नदी के तेवर बिल्कुल बदल जाते हैं? कमेंट करके बताइए 5 सेकंड में। 5, 4, 3, 2, 1। आषाढ़ के महीने में। वेरी गुड। तो नदी की तेज धार किस प्रकार चलती है? कमेंट करके बताइए 5 सेकंड में। 5, 4, 3, 2, 1।
जैसे कोई नशे में चल रहा हो दनादन। तो पानी की धारा का वेग और कलकल से क्या हो जाता है चारों ओर? कमेंट करके बताइए 5 सेकंड में। 5, 4, 3, 2, 1। शोर मच जाता है, कोलाहल मच जाता है। और कीचड़ से भरे मटमैले पानी में क्या बनने लगता है? कमेंट करके बताइए 5 सेकंड में। 5, 4, 3, 2, 1। भंवर बनने लगते हैं, जो कैसे दिखते हैं? कमेंट करके बताइए, ये जो भंवर बनते हैं वो कैसे दिखते हैं, किस तरह से लगते हैं वो? 5 सेकंड में बताइए उत्तर। 5, 4, 3, 2, 1। जैसे वो घिरनी की तरह, जैसे घिरनी नाचती रहते हैं ना वैसे, और नदी के दोनों किनारों पर खूब शोर मच जाता है। इस तरह वर्षा का उत्सव पूरा मोहल्ला जाग जाता है। तो बच्चों, आई होप आज जो हम लोगों ने कहानी कविता पढ़ी वो आपको समझ में आई होगी, वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस कविता में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इस कविता की आपको नोट्स चाहिए, या फिर इसके कह सकते हैं आपको इसके शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, ये सारी चीज़ें चाहिए, अभ्यास कार्य, तो आप मुझसे कमेंट करके बोलिए, मैं आपके लिए ये भी प्रोवाइड करा सकती हूँ। और अगर आपको मुझसे 1-to-1 ट्यूशंस चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा कोई चीज़ है जो आपको ना समझ में आया तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब कल नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।